आपके अपने चैनल टॉक्स में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सेंगोल। बिना समय बर्बाद किए टॉपिक शुरू करते हैं। सेंगोल, अब हम बात करते हैं सेंगोल। आप सबने इसके बारे में सुना होगा। जब हमारे देश का नया पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ तब उसे वहाँ लाया गया और उसे रखा गया और उसके साथ पूरी प्रक्रिया है, साधुओं का आशीर्वाद लिया गया उस पर। तो हम पूरा आज डिस्कस करेंगे कि वो सेंगोल था क्या। तो सबसे हम पहले बात करेंगे सेंगोल नाम जो डिराइव कहाँ से हुआ। सेमई करके एक तमिल वर्ड है, उसमें से सेंगोल वर्ड निकला है और इसका हिंदी मतलब है धार्मिकता। मतलब ये जो 5 फीट लंबा जो एक स्टिक टाइप है वो धार्मिकता से जुड़ा हुआ है, हमारे धार्मिक हिंदू धर्म सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। और अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है पूरा का पूरा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये 5 फीट लंबा है और पूरी एक स्टिक टाइप है और उसके अगर ऊपर देखोगे आप तो एक गोला सा आकार है। उसका शीश, उसका जो सर है वो गोला सा आकार का है। उस पर नंदी की फोटो बना रखी है जो शिव जी की बहुत ही प्रिय और सत्य को डेडिकेट करती है। मतलब सत्य की प्रतिमा एक तरीके से कह सकते हैं। जो नंदी होती है तो सत्य से शासन चलता है, ना कि गलत तरीके से शासन चलता है, वो इस चीज़ को दिखाता है। और उसके बाद बात करें तो उसके ऊपर कीमती जवाहरात और जो बड़े बड़े महंगे महंगे कीमती पत्थर हैं वो भी उस पर लगा रखे हैं, उसकी भी निकासी उधर करी गई है। अब हम बात करते हैं, अब हम इसकी हिस्ट्री और इसके वर्चस्व के बारे में जानते हैं कि सेंगोल कहाँ से आया, कैसे और किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है और कैसे हमारे हिंदुस्तान के संविधान में ये जुड़ा है। मैं आपको बताऊंगा कि इतिहास क्या था सेंगोल का। तो सेंगोल कैसे आया, कहाँ से आया, वो पूरा मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। जो सेंगोल था वो चोल राजाओं के न्याय और अधिकार का प्रतीक था। मतलब ये चोल राजाओं के समय से हमारे देश में या तो उस वक्त इसका निर्माण हुआ था या इस वक्त ये वो बना था, या जो भी इसका पूरा प्रोसेस था वो चोल राजाओं के टाइम से ही हमारे जो हिंदुस्तान के इतिहास में अवेलेबल है। और इस पे ऐसा भी बोला जाता है कि तमिलनाडु के कुछ मठ, एक मठ होता है जिसमें कुछ साधु रहते हैं, कुछ 5-6 साधुओं का आशीर्वाद हमारे क्या बोलते हैं कि सेंगोल को प्राप्त है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और शक्तिशाली भी है। इस तरीके से कुछ मान्यताएं अलग अलग हिस्टोरियंस और अलग अलग साधु संतों के हिसाब से ऐसा कहा जाता है। अब तीसरी बात आती है हमारे देश में, हमारे देश के नेताओं को ये कैसे मिला या इसका क्या रिलेशन है कि हाँ भाई राजा होता है जिसके पास हिंदुस्तान की या भारत जो हमारा देश है उसकी जिसके पास भी शासक व्यवस्था होगी उसको वो सेंगोल मिलेगा। तो 14 अगस्त 1947 में जब देश को आज़ादी मिली थी तब अंग्रेजों ने आज़ादी के साथ साथ इस देश के प्रधानमंत्री जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनको आधी रात को 14 अगस्त की आधी रात को उन्हें सेंगोल भी दिया था। और वो सेंगोल उन्हें कहा गया था कि तमिलनाडु के एक मठ से वो ले ले। तो वहाँ जाके वो सेंगोल वेंगोल लिया था और यही पूरी प्रतिक्रिया थी सेंगोल की कि हमारे देश में कैसे आया, किस तरीके से ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला। तो ये ब्रिटिशर्स के थ्रू मिला था और तमिलनाडु के मठ से जवाहरलाल नेहरू ने उन कुछ साधुओं का, जो भी आपने पार्लियामेंट में भी देखा होगा कि उस साधुओं ने आशीर्वाद दिया था, तो वैसे का वैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी उधर तमिलनाडु के कुछ मठ के साधुओं का आशीर्वाद लिया और इसे अपने पास रखा सेंगोल को। और वैसे वैसे जैसे जैसे न्याय व्यवस्था आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे हमारे देश का आगे पॉलिटिक्स बढ़ता गया, जो जो नया नया प्रधानमंत्री बना उसको ये सेंगोल आगे से आगे देते रह गए और म्यूजियम्स में इसको रखते रहे। पर इसको हमारे देश के नए पार्लियामेंट में रखा जाएगा। तो इसका एक्चुअल मतलब यही होता है कि एक डेडिकेट करता है किसी चीज़ को, जो होता है अच्छा न्याय व्यवस्था, ऐसा राजा जो अपने प्रजा का बिना भेदभाव के उनके कार्य करता रहे, एक कुशल व्यवस्था, एक कुशल साम्राज्य को डेडिकेट करता है। और एक तरीके से कहा जाए तो इस पर नंदी मात, हमारी जो क्या बोलते हैं नंदी बेल, जो शिव जी के वाहक है या शिव जी की सबसे प्रिय है, उनका ऊपर चिन्ह है जो सत्य मतलब सच को प्रतीक करती है। तो यही था हमारी आज की छोटी सी वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।